मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इन लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना करें और ना ही प्रभु यीशु मसीह के बातों को माने और ना ही प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कभी भी ना आए और प्रभु यीशु मसीह को कभी भी ग्रहण ना करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का विषय है दोस्तों, विषय क्या, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को ग्रहण मत करो, ये सलाह देना चाहूंगा। और क्यों ग्रहण मत करो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। तो सुनिए मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं। आज जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं बाइबल को, तो बाइबल यीशु मसीह को ग्रहण करने क्यों बोलती है? प्रेरित यीशु मसीह को ग्रहण करने क्यों बोलती है? और परमेश्वर यीशु मसीह के बातों को मानने के लिए क्यों बोलता है? और स्वयं यीशु मसीह भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि वो मेरी बातों को सुनो और मुझ पर विश्वास करो और चलो बोल करके क्यों बोलते हैं? आज ये बातों को मैं बताने जा रहा हूं। और ये सारी बातें मैं नहीं बल्कि बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें मार्गदर्शन देती है, सिखाती है और समझाती है कि हम यीशु मसीह को क्यों ग्रहण करें और यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमें क्या क्या मिलेगा। ये सारी बातें हमें बाइबल बताती है, सुसमाचार हमें बताती और सिखाती है। दोस्तों आज हम बाइबल के अनुसार ही देखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक दिन न्याय का दिन होगा, एक दिन हमारा न्याय किया जाएगा और वो सारे हमारे जीवन का कच्चा चिट्ठा वहां दिखाया जाएगा। बेटा तुमने ये किया, वो किया, और जब हम उसमें फेल हो जाएंगे, अगर हम बुरा ही बुरा किए रहेंगे तो हमें नरक में दंड मिलेगा, क्योंकि हमारे पापों का घड़ा फूट जाएगा, बहुत भारी रहेगा पापों का घड़ा। ये सब हम सुनते हैं। और जो अच्छा है वो स्वर्ग जाएगा, ये भी सुनते हैं। जो प्रभु का बात मानता है ये भी सुनते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे मैं आप लोगों को रोकना चाहूँगा कि यीशु मसीह को हमें क्यों ग्रहण करना है। यही कारण है, हमें पापों से बचना है, हमें नरक जाने से बचना है, हमें बर्बाद होने से और हमारे आत्मा को सत्यानाश होने से हमें बचाना है। यीशु मसीह का ग्रहण करने का कारण, मेन कारण यही है। और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हमें बताते हैं। और इस दुनिया में कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ वो रास्ता बताने के लिए, केवल यीशु को छोड़ और कोई रास्ता है ही नहीं। तो यीशु को क्यों ग्रहण करें, है ना? यीशु को ग्रहण करने का मतलब होता है यीशु पर विश्वास करना। ये प्रिय पुत्र, परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, यीशु मसीह है, उद्धार करता है, ये विश्वास करना है और उसके बातों को मानना, उसके पीछे चलना, उसके आज्ञा का पालन करना। यूहन्ना 3:16 के अनुसार हम यहाँ पे देखते हैं, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, है ना? तो ये जो बातें हैं प्रभु यीशु मसीह ने कही है यूहन्ना 14:6 में। तो इस बात को हमें गौर करना है। यीशु मसीह के पास प्रभु यीशु मसीह क्यों बुला रहा है? जीवन देने के लिए, सत्य बताने के लिए, सत्य पर चलने के लिए, मार्ग बताने के लिए कि कौन से मार्ग पर हमें अनंत जीवन मिल सकता है, स्वर्गीय वरदान मिल सकता है। यूहन्ना 6:35 में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। और अगर जब प्रभु यीशु मसीह को जो एक बार खा लेता है, उस जीवन की रोटी को चख लेता है, तो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं हमारे जीवन में सबसे बड़ी हमारी आत्मिक शांति इंपॉर्टेंट रखती है। यूहन्ना 8:12 में भी लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए बुलाते हैं, हमें ज्योति प्रदान करने के लिए बुलाते हैं, ताकि हमारी आत्मिक जीवन में कभी भी अशांति ना हो, अंधकार ना हो और हमें सतमार्ग की ओर ले चले। पहला तीमुथियुस 1:15 में भी हम जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह आया था, पापियों के लिए आया था, भले चंगों के लिए नहीं आया था, है ना? वो धर्मियों के लिए नहीं आया था, वो पापियों के लिए आया था। वो पापियों के पाप को मिटाने आया था, वो उन्हें उद्धार देने के लिए आया था। मरकुस 2:17 में भी देखते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को, पापियों को बुलाने आए थे, उनका उद्धार करने आए थे, हैं? और फिर लूका 5:32 में भी देखते हैं तो वो उनके पापों को धोने आए थे, मिटाने आए थे, उन्हें पवित्र करने आए थे, उन्हें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश दिलाने आए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं। और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारा विश्वास मतलब किधर देख के होना चाहिए? वही बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। चमत्कार को नमस्कार, सब फालतू बातें हैं, सांसारिक बातें हैं।
मनुष्य जाति अपने सुख सुविधा के लिए ये सब चीज करता है। लेकिन यूहन्ना 20 अध्याय उसका 30 और 31 पद में लिखा हुआ है कि जितने भी चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास दिखाए हैं, वो इस पुस्तक में अगर लिखे जाते तो नहीं समाते, और इतने जितने हमारे मतलब उद्धार के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बेहतर है, उतना ही आवश्यकता है, उतना ही लिखा गया है। और वो उस चीज को हमें मानना है, उस वचन को पढ़ करके, उस सुसमाचार को पढ़ करके कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता है। उसके चिन्ह और चमत्कार को हम बुक्स में, बाइबल में देखते हैं। यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और फिर उसके बाद स्वर्ग में विराजमान है, और वो आने वाला है, वो न्याय करने वाला है। उस न्याय के लिए हमें तैयार रहना है, उसके वचनों पर हमें बने रहना है, आगे का पालन करना है। क्या इस प्रकार से हम आते हैं? तो हम किस प्रकार से आते हैं? दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह को लोग अलग चीज की वजह से, चंगाई की वजह से ग्रहण कर रहे हैं, है ना। ये उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन और सत्य के मार्ग को और लोगों को बचाने के, ये कुछ नहीं है उनके मन में, आत्मिकता है ही नहीं। सांसारिक तौर पे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रेरितों के काम, उसका प्रेरितों काम नहीं, ये प्रकाशित वाक्य के में हम देखेंगे 21:8 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे लोगों को स्वर्ग में जाने का अलाउ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलते रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। और इसी प्रकार से 22 का हम 14 को भी देखेंगे, 14-15 को यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 22 का 14-15, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन का वृक्ष यानी कि जो आदम हव्वा के समय में जो वृक्ष था, अनंत जीवन का फल, जो अमर का फल, अजर अमर का फल, उसको नहीं खाए, बल्कि इन लोगों ने अच्छे बुरे का ज्ञान का फल को खा लिया। तो वो फल अब हमको मिलने वाला है, अनंत जीवन का फल, है ना। तो बोल रहे हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, अपने जीवन से पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को धो देते हैं, उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं। ये बातें होनी चाहिए उसके लिए, है ना। तो यहाँ पे लिखा है, उन्हें उस वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, टोन्हे और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। जो झूठ से अपनी जीवन को बुनियादी स्तंभ गाड़ रहे हैं, वे सभी लोग बाहर रहेंगे। लेकिन आज लोग यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज यीशु मसीह को, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ जो ये सभी चीज पाना चाह रहे हैं, मैं इन लोगों को बोल रहा था कि तुम यीशु को ग्रहण मत करो भाई, मत करो। हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूं कि यीशु को ग्रहण मत करो। किन लोगों को बोल रहा हूं? जो चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, शरीर के लिए। चंगा करेगा तब मैं यीशु को मानूंगा। सेल्फिश, लालची, सभी प्रकार के मतलबी इंसान, चंगा करेगा तभी मैं ये करूंगा, वो करूंगा। मेरे बेटे को चंगा किया, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। बीमार ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। बाइबल हमें ये ज्ञान नहीं देती, बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। कर्ज में डूबे हुए हैं, यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। और भी बहुत सारे चीजें यीशु मसीह के पास आने का बहाना है। यीशु मसीह ये किया, यीशु मसीह वो किया, यीशु मसीह के पास मैं इसीलिए आया, ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है। अरे कोई ऐसा गवाही दिया है कि आज तक कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को धो दिया? मैं बहुत पापी इंसान था और उस अनंत जीवन के प्यास के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया। नहीं, फालतू गवाहियां दे रहे हैं। मेरा बेटा मर गया था, मेरा बेटा जिंदा हो गया, मेरा बेटा ये हो गया, मेरी बहू बांस थी, उसको बच्चा हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं। भोजन, कपड़े, कोई तो बाइबल कॉलेज भी जा रहे हैं ना, खाना और कपड़ा लत्ता फ्री, सब खाना पीना फ्री।
कोई चर्च जाते हैं, वहाँ पे खाना पीना खिलाते हैं, तो उन लोग खाना पीने के लिए ही सिर्फ आ रहे हैं। मसीह भाई किसके बोलते हैं ना, खाए पिए खिसके। तो ऐसे लोग भी हैं जो आज बस यही सब करना जान रहे हैं, है ना, और लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए। कोई कोई बोलता है अरे क्रिश्चियनों में यार लाइफ स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, हाँ उनका स्टेटस अलग है, वो चर्च में जाते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, वो कोट पैंट पहनते हैं और इस प्रकार से वो फेस्टिवल मनाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण करना चाहता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छा है। ऐसे लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, यीशु मसीह को बदनाम करते हैं, यीशु मसीह के मुंह में थूकते हैं, क्रॉस पे चढ़ाते हैं, क्रूस पे फिर से चढ़ाते हैं, क्योंकि ये सब सेल्फिश होते हैं, लालची होते हैं, दुचत्ते मनुष्य होते हैं। ये अपना अपने हुए और ना प्रभु यीशु मसीह के हो सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह को ग्रहण मत करो, क्योंकि यीशु मसीह ये सब देने के लिए नहीं आया था। और यीशु मसीह क्यों बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है, ये सारी बातें अभी हमने सीखी है। अगर यीशु मसीह के पास आना है तो अपने पापों के पश्चाताप के लिए आओ, अपने पापों के क्षमा के लिए आओ, उद्धार के लिए आओ, उस अनंत जीवन के लिए आओ, अपने परिवार को सरल और शिक्षित बनाने के लिए आओ, एक आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आओ। लोग यहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं और मसीह को ग्रहण करने के बाद बोलते हैं ना, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि बाइबल कभी भी ऐसे झूठी वादे नहीं किया है कहीं पे कि यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। मैं बोलता हूँ यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद भी आपके जीवन में परेशानी रहेगा, लेकिन यीशु मसीह अपने वचनों से तुम्हें मजबूत करता है, लड़ने की ताकत देता है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी आपके साथ एक्सीडेंट होगा, आपके साथ धोखा होगा, आपका चोरी होगा और आपकी बदनामी भी होगी। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी आप कर्ज में रहोगे, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी आप मानसिक तनाव में रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह ये सभी चीजों का वादा नहीं कर रहा है तुमको, एक अनंत जीवन और स्वर्गीय का मुकुट देने का वादा कर रहा है। तो ये है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें। आइए हम यहाँ पे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 19 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि देखिए पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 19 पद में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। मसीह से आशा रखने का मतलब ये होता है कि मसीह हमको ये देगा, प्रभु हमको वो देगा, हमको अच्छा से रखेगा, हमारा ये होगा वो होगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अलग अलग से सोचते हैं, फलाना ढिमका होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अगर हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम मनुष्यों में अधिक अभागे हैं, हम बेवकूफ हैं, हम मूर्ख हैं। इस दुनिया के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं। ये दुनिया तो संसार को सौंपा गया है और ये दुनिया संसार का सरदार कौन है? शैतान को सौंपा गया है, शैतान है, और ये नाश होने के लिए बनाया गया है, क्योंकि शैतान भी एक दिन नाश होने वाला है। हम अनंत जीवन पाने के लिए आए हैं। हमारा अनंत जीवन क्या है? वो अनंत जीवन, वो स्वर्गीय मुकुट है, परमेश्वर के साथ रहने का वादा है। हाँ, हमें नरक में नहीं भेजेगा, ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग एक वचन ले लेते हैं और उसका बात का बतंगड़ बनाते रहते हैं। मैं मती 6 अध्याय उसका 6 का जो 24-25 है, इसको हम पढ़ते हैं, 34 तक पढ़ते हैं। यहाँ पे हमको समझ में आएगा। लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये देगा वो देगा, सब परेशानी से मुक्ति देता है। अरे खाक मुक्ति देगा जब तुम उसके वचनों को पढ़ोगे नहीं, उसे फॉलो नहीं करोगे, उसके आगे का पालन नहीं करोगे, और ये सारी बातों में कंफ्यूज रह करके लोगों को भी कंफ्यूज करते हो और प्रलोभन दे रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, ये हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, कर्जा से मुक्ति पा जाओगे। ऐसे जो प्रचारक लोग हैं उन लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे प्रचार ना करें। यह सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह है सुसमाचार। और जो भी उसे
कबूल करता है, ग्रहण करता है, तो उसके पाप क्षमा किए जाते हैं और वो अनंत जीवन का हकदार हो जाता है। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। ये सारी बातें हमें सुसमाचार की ओर ले जाती हैं। यही है सच्चा सुसमाचार। जो भी तुमको अगर बोलता है यीशु मसीह ये देगा, चंगाई देगा, यीशु मसीह कर्जा से मुक्ति देगा, यीशु मसीह बच्चा देगा, बीमारी से मुक्ति देगा, यीशु मसीह ये देगा वो देगा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यीशु मसीह आत्मिक जीवन को बढ़ाने आया है, लोगों के आत्मा को बचाने आया है, ना कि संसार को बचाने के लिए। संसार को तो वो नाश करेगा। तो दोस्तों, मैं ये आप लोगों को इसीलिए ये सब बातें कह रहा हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह को ये सब पाने के लिए ग्रहण ना करें, है ना। मैं आपको, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आराम से बहुत अधिक कमा सकते हैं, कार, बंगला, घर, सुख सुविधा सब ले सकते हैं। सारे दुनिया की सभी सुख सुविधा आप संसार में बटोर सकते हैं, लेकिन मन की शांति ये प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं दे सकता। और अनंत जीवन की शांति, अनंत जीवन का मुकुट और स्वर्ग का राज्य ये प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं दे सकता। ये इसी बात को मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके में शक्ति है, अगर आपके में ताकत है, आपका एजुकेशन है, आपके में माइंड है, दिमाग है, आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपको सुख सुविधा पाने से कोई नहीं रोक सकता जीवन में, है ना। और ये सब चंगाई और ये वो फलाना ढिमका ऐसे जो सोच करके जो आ रहे हैं प्रभु के पास, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लोग चंगाई पाने के लिए आ रहे हैं, आप यीशु मसीह को पहले चंगाई से नहीं बल्कि अपने आत्मा के लिए उसे ग्रहण करिए, तो आपके जीवन में यूं ही चंगाई होते रहेगा। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी पूरी सांसारिकता खत्म होकर आत्मिक जीवन बदल जाएगी, आपका बिहेवियर बदल जाएगा, बहुत सारी बदलाव आएंगे आपके जीवन में। और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह को ओनली उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने से ही आएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम नए नए ज्ञान को आपके पास लाते रहेंगे, परमेश्वर के वचनों का भेद खोलते रहेंगे, आप लोगों को जगाते रहेंगे। आप लाइफ शो मिनिस्ट्री को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को आप वेबसाइट में भी जा करके आप बाइबल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारी बातें सीख सकते हैं परमेश्वर के वचनों को। और इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा भी कर सकते हैं। हमारा मुलाकात फिर से होगा दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।